हमने चुना है वो पाया जाता है इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 25 पद से 32 पद तक। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्सेस 25 to 32। पुरानी बाइबल में, नए नियम में पृष्ठ संख्या 268, पेज नंबर 268। पृष्ठ संख्या 268, पेज नंबर 268। इफिसियों का 4 अध्याय 25वां पद यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे भी तुम एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। अब पिछले कुछ रविवारों से हम एक सीरीज को देख रहे हैं, जिस सीरीज का नाम है स्ट्रॉन्ग फैमिली, मजबूत परिवार। और हम इस बात को देखने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे परमेश्वर आदि से आरंभ से ही एक ऐसी योजना मनुष्य के लिए बनाता है, और ये योजना है परिवार कि मनुष्य, जो पुरुष है, जो स्त्री है, वो एक परिवार में अपने आप को गठित करे, एक सुंदर परिवार बने, जिस परिवार में आदर है, प्रेम है, सुरक्षा है। और जिस परिवार में आदर, प्रेम और आनंद है, वही परिवार स्ट्रांग है, वही परिवार मजबूत है। और हम इस बात को देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर का वचन बार बार हमें ये बता रहा है कि कैसे हमें इन दिनों अपने परिवार पर फोकस करना है, अपने परिवार पर ध्यान देना है, जिससे कि जो हमारा परिवार है वो मजबूत रहे। और मैंने इस बात को आपके सामने रखा था कि आज जो क्रिश्चियंस हैं, आज जो बिलीवर्स हैं, आज जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, हालांकि वो एक साथ तो रह रहे हैं, एक छत के नीचे तो रह रहे हैं, एक बिस्तरे पर तो सो रहे हैं, लेकिन उस परिवार में, उस विवाह में आनंद नहीं है। रह तो रहे हैं साथ, विवाह तो उन्होंने बना तो लिया है, विवाह खत्म नहीं हो रहा, विवाह तोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन उस वैवाहिक जीवन में, उस परिवार में आनंद नहीं है। और जिस विवाह में और जिस परिवार में आनंद नहीं है, वो परिवार एक सूखा परिवार है, वो विवाह एक सूखा परिवार है, सूखा विवाह है, जिसमें हम बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर की योजना है कि हर एक विवाह में, हर एक परिवार में एक आनंद हो, एक खुशी हो, जिससे कि परिवार मजबूत हो सके। हमने कई बातों को इन दिनों देखा था। आज इस खंड के आधार पर एक और विषय देखेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है परिवार के संबंध में, कि कैसे हमारा परिवार मजबूत रहे, कैसे हमारा परिवार स्ट्रांग रहे, जिससे कि इस परिवार में हम परमेश्वर के आनंद को देख सके, एक खुशहाल परिवार अनुभव कर सके। इस खंड के आधार पर जो शीर्षक हमारे सामने है, इस स्ट्रांग फैमिली के संबंध में, फाइट फॉर योर फैमिली, अपने परिवार के लिए लड़े। अब परमेश्वर का वचन ये बताता है कि हम अपने परिवार के लिए लड़ें, अपने परिवार के लिए हम खड़े रहें। फाइट फॉर योर फैमिली, अपने परिवार के लिए हम लड़ें। लेकिन वास्तविकता हमारे जीवन में यह है कि वी फाइट विद आवर फैमिली, हम अपने परिवार के साथ लड़ते हैं। लेकिन जो परमेश्वर का वचन है वो ये बताता है कि मुझे अपने परिवार के लिए लड़ना है। I have to fight
फॉर माई फैमिली, लेकिन जो वास्तविकता है, जो वास्तविक अनुभव हम कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, हम परिवार के लिए नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन परिवार के साथ लड़ रहे हैं, परिवार में लड़ रहे हैं, और इसलिए हमारा जो परिवार है वो कमजोर हो रहा है। हमारे परिवार में स्ट्रांगनेस नहीं है, हमारे परिवार में आनंद नहीं है, हमारे परिवार में खुशी नहीं है, क्योंकि हम ठीक परमेश्वर के वचन के विरोध में जा रहे हैं कि हमें अपने परिवार के लिए लड़ना है, लेकिन हम आए दिन अपने परिवार के साथ लड़ रहे हैं। पति पत्नी के साथ लड़ रही है, पत्नी पति के साथ लड़ रहे हैं, माँ बाप बच्चों के साथ लड़ रहे हैं, बच्चे माँ बाप के साथ लड़ रहे हैं, और इसलिए जो हमारा परिवार है वो कमजोर हो रहा है। और आज हम इस बात को देखेंगे कि कैसे मुझे अपने परिवार के लिए लड़ना है। इसका मतलब नहीं कि आपको अपने परिवार के लिए लड़ने के लिए बाहर जाना है, बंदूक उठानी है, लाठी उठाने, चाकू उठाने, ये नहीं, लेकिन जो परमेश्वर का वचन बता रहा है कि मुझे परिवार के अंदर अपने परिवार के लिए मुझे लड़ना है, खड़ा होना है, जिससे कि मेरा परिवार मजबूत रहे। फाइट विथ योर फैमिली, परिवार के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन दे रहा, फाइट फॉर योर फैमिली। परमेश्वर चाहता है परिवार के लिए लड़े। स्ट्रॉन्ग फैमिली नहीं होगी अगर हम परिवार के लिए नहीं लड़ेंगे, परिवार के साथ लड़ेंगे। लेकिन अगर हम परिवार के लिए लड़ते हैं तभी परिवार में आनंद आएगा। पति पत्नी, पति जो है अपने पत्नी से बराबर प्रेम करेगा, लड़ेगा कि मुझे प्रेम करना है चाहे कुछ भी हो जाए, और पत्नी बराबर अपने पति का आदर करेगी, लड़ेगी कि मुझे बराबर उसका आदर करना है। जो माँ बाप हैं वो बराबर बच्चों की सुनेंगे, ना चाहते हुए उनकी सुनेंगे, जिससे कि बच्चे समझें, और जो माता पिता हैं वो बच्चों को समझने की कोशिश करेंगे, माता पिता बच्चों को समझने की कोशिश करेंगे, और जो बच्चे हैं सुनेंगे। यही परमेश्वर चाह रहा है, यही है जिसको मुझे लेना है, यही है मेरे हथियार, जिन हथियारों के साथ मुझे लड़ना है। प्रेम का हथियार है, आदर का हथियार है, सुनने का हथियार है, और समझने का हथियार है। यह है लड़ना परिवार के लिए। लेकिन जब मैं प्रेम नहीं करता हूं, जब मैं आदर नहीं करता हूं, जब मैं सुनता नहीं हूं, जब मैं समझता नहीं हूं, तो मैं परिवार के साथ लड़ रहा हूं। मैं परिवार के साथ लड़ रहा हूं और उनको कमजोर कर रहा हूं। लेकिन वी फाइट इन द फैमिली एंड विद द फैमिली। ये हमारे जीवन की कहानी है। हम जानते हैं कि मुझे यही रहना है और इन्हीं के साथ रहना है, फिर भी हम लड़ते हैं। बाहर वालों के साथ लड़ने कोई बात है, लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे इस घर में रहना है, इस स्त्री के साथ रहना है, इन बच्चों के साथ रहना है, तब भी मैं लड़ रहा हूं। ये ज्ञान कैसे मेरा परिवार मजबूत होगा, मैं जान रहा हूं कि मैं कहीं जा नहीं सकता हूं, फिर भी मैं लड़ाई कर रहा हूं। अब परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि कैसे इसके ऊपर काबू पाना है, क्योंकि जो लड़ाई है, जो नोक झोंक है, हर परिवार में होती है और होगी, क्योंकि हम मनुष्य हैं और हमारे परिवार में कभी न कभी नोक झोंक, हमारे परिवार में आर्ग्यूमेंट, हमारे परिवार में लड़ाई झगड़े होंगे। जब दो व्यक्ति एक साथ एक स्थान में रहते हैं तो जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो मतभेद है, वो स्वाभाविक है। जब भी दो व्यक्ति एक स्थान में एक साथ रहते हैं तो जो मानवीय स्वभाव है वो ये है कि कॉन्फ्लिक्ट स्वाभाविक है, मतभेद स्वाभाविक है। चाहे आप कितने भी स्वीट हार्ट क्यों ना हो, कितने भी सालों तक आपने डेट क्यों ना किया हो, लव मैरिज हुई भी हो, और माँ बाप के खिलाफ जाकर आपने शादी की हो, और आपने सारे जो थे सब आपने लांग दिए, तब भी जब आप एक साथ आते हैं तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट की गुंजाइश है, वहां मतभेद की गुंजाइश है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कैसे समाधान,
कैसे नियंत्रण में ये कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, ये मतभेद रहेंगे, वो महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात ये है कि कैसे इस कॉन्फ्लिक्ट का मैं समाधान करूं, कैसे मैं इसको नियंत्रण में रखूं। आपस में मतभेद होंगे, तू मैं होगी, स्वाभाविक है। कई बातें हैं जो लड़ाई के कारण हमारे परिवार में बनते हैं। कई बातें जिनके द्वारा लड़ाई झगड़े हमारे परिवार में होते हैं। वी फाइट विद आवर फैमिली, नॉट फाइट फॉर आवर फैमिली बट फाइट विद आवर फैमिली। अपने परिवार में हम लड़ते हैं, कई कारण हैं, कई बातें हैं, उनको हमें देखना है जिससे कि उन बातों को हम दूर करें, जिससे कि हम अपने परिवार के साथ लड़े नहीं लेकिन परिवार के लिए लड़े। कई बातें हैं, बड़े संक्षिप्त में कुछ बातों को, उसके बाद मैं जो सिद्धांत है वो आपको दूंगा जो बताते हैं फाइटिंग फॉर योर फैमिली, जिससे कि आपका परिवार मजबूत हो, आपके परिवार में आनंद हो। कौन सी बातें हैं जिनके द्वारा लड़ाई झगड़े अक्सर हमारे परिवार में होते हैं? पहली बात, अधिकतर जो पति पत्नी हैं विवाह से पहले नहीं लड़ते हैं। जब आपका विवाह हो गया है, विवाह से पहले एंगेजमेंट और विवाह के बीच में हम बहुत कम एक दूसरे से लड़ते हैं। जब आप किसी को प्यार कर रहे हैं, लव में आ गए हैं, लव, मैं इसके सामने प्रेम में हूं, अब प्रेम में पागल हो गया हूं, प्रेम में उस लव के दौरान बहुत कम लड़ाई होती है। जब एंगेजमेंट हो गई, एंगेजमेंट और शादी के बीच में भी बहुत कम लड़ाई होती है। ये प्यार में है इसलिए बहुत कम है, क्योंकि इस दौरान वो दोनों पूर्ण ईमानदार नहीं है, वो दोनों ऑनेस्ट नहीं है एक दूसरे के प्रति। कुछ ना कुछ हम छुपाते हैं। अगर लड़की को गजल पसंद है और लड़के को गजल पसंद नहीं है, तभी लड़का कहेगा हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है गजल, मुझे बहुत पसंद है। ये शादी की पहली बात, क्योंकि हम छुपा रहे हैं। लड़के को गजल पसंद नहीं है, लड़की को तब भी वो उदास के गजल उसके साथ खूब सुन रहा है, लेकिन शादी के बाद जैसे वो गजल लगा के गमन करो, अब आया वास्तविक जीवन। ईमानदार नहीं, अब आया वास्तविक जीवन। वो कहती है पहले तो खूब गजल सुनते थे कि मैं तो तुम्हें खुश करने का, आज नहीं। लड़के को क्रिकेट पसंद है, लड़की को नहीं है, लेकिन शादी से पहले खूब उनके साथ क्रिकेट मैच माच रही है, देख रही है, लेकिन शादी के बाद कभी क्रिकेट मैच बंद करो, क्योंकि सास की बहू युवा आने वाला है, वो देखूंगी। शादी के बाद, शादी से पहले खूब कॉल्स, और लड़का ऑफिस में भी बाहर आ रहा है और बात कर रहा है, वो इनिशिएटिव ले रहा है और खूब कॉल। शादी के बाद कॉल नहीं, जब कॉल भी आया तो काट दिया, अरे मैं बॉस के पास बैठा हूं, लेकिन किसी और लड़की का आ गया तो ऑफिस से बाहर आकर हाँ बोलो। ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है। अधिकतर पति पत्नी विवाह से इसलिए इसलिए लड़ते हैं क्योंकि उनने अभी तक अपने आप को पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं किया, ईमानदार नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, छुपा के रखा हुआ है। ये इसका कारण है कि शादी के बाद बदल जाता है। दूसरी बात, अगर परिवार में लड़ाई देखी है माता पिता के बीच में, दादा दादी के बीच में, तो संभावना है कि पति पत्नी के बीच में भी लड़ाई होगी। इसलिए माँ बाप जो हैं बच्चों के सामने कभी लड़ाई नहीं करें, क्योंकि अगर बच्चों ने माँ बाप की लड़ाई देखी है, बच्चों ने दादा दादी की लड़ाई देखी है, तो उस माहौल में वो पलते हैं, बढ़ते हैं और उसको लेकर चलते हैं और आगे चलकर वो भी आपस में लड़ते हैं। आपके बीच में जो भी लड़ाई हो रही है वो 3-4 जनरेशन तक जाती है। हम सोचते हैं कि बच्चे क्या है, क्या देख रहे हैं, लेकिन बच्चे सब समझ रहे हैं। और ये जो लड़ाई आप दोनों के बीच में है, ये केवल एक पीढ़ी तक नहीं, 4 पीढ़ी तक चलती है। इसलिए जो आज माँ बाप है, ध्यान दे,
कभी नोकझोंक भी होती है, तो बच्चों का ध्यान, क्योंकि आपकी जो लड़ाई है ये इनके साथ, इनके परिवार में, इनके विवाह में भी जाएगी, इसलिए लड़ाई झगड़े होते हैं। तीसरी बात, क्यों लड़ाई झगड़े? फंडामेंटल डिफरेंसेस, दोनों के बीच में एक बड़ी भिन्नता है, बेमेल है, दोनों डिफरेंसेस हैं। इसलिए जो परमेश्वर है वो रुका रहा कि उसके लिए एक ऐसा साथी बनाए जो उससे मेल खाए। जो शब्द आया है हवा के लिए, आदम के लिए एक ऐसा जन बनाए, एक ऐसा प्राणी बनाए जो उसके साथ मेल खाए, कि परमेश्वर ने देखा जितने भी जानवर हैं उसके साथ मेल नहीं खा रहे, वो बेमेल है। लेकिन एक ऐसी स्त्री जो उसके साथ मेल खाए। फंडामेंटल डिफरेंसेस, अगर एजुकेशन में डिफरेंस है या पर्सनालिटी में डिफरेंस है, जो भी भिन्नता है, आप उसी लड़के से विवाह करें जो आपसे मेल खाए, आप उसी लड़की से विवाह करें जो आपसे मेल खाए, तभी दोनों की पट जाएगी। इसलिए पौलुस कहता है असमान जुए में मत जुटो। और इसलिए यहां से बार बार कहते हैं जो विश्वासी है, अगर उसने अविश्वासी के साथ विवाह कर लिया है, एक फंडामेंटल डिफरेंस आ गया। इसलिए दोनों में हमेशा खींचातानी रहेगी। हमारे यहां भी एक बहन आती है चर्च, कहते हैं मेरे हस्बैंड केवल महीने में एक बार अलाउ करते हैं मुझे चर्च आने। फंडामेंटल डिफरेंस है। एक और बहन आती है, उनके हस्बैंड ने रोक दिया उनको, चर्च में जाओ। हम सोचते हैं कि शादी के बाद मैं इसको बिलीवर बना लूंगा या बिलीवर बना लूंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फंडामेंटल डिफरेंसेस, जो टेम्परामेंट है, जो स्वभाव है, जो बैकग्राउंड है, जो एजुकेशन है, इसलिए हमें वो ढूंढना है जो सूटेबल है। ये परमेश्वर वचन कह रहा है, सूटेबल फॉर हिम, सूटेबल फॉर हर। अगर फंडामेंटल डिफरेंस है तो एक दिन जो बच्चे हैं वो मंदिर जाएंगे और एक दिन जो है वो चर्च जाएंगे। आज बच्चे ऐसे बढ़ रहे हैं, आज बच्चे ऐसे बढ़ रहे हैं। उनके अंदर जो आत्मिक कंफ्यूजन है उससे वो इतने परेशान हो जाते हैं कि वो परमेश्वर पर विश्वास करना छोड़ देते हैं, कहते हैं देयर इज नो गॉड। फंडामेंटल डिफरेंस ये जरूरी है। क्यों लड़ाई झगड़े, डिसएग्रीमेंट? आपकी विचारों में बराबर खिंचाव है, दोनों के बीच में जो विचार है उसमें बराबर खिंचाव है, एग्रीमेंट नहीं है। एक स्वतंत्र विचारधारा वाला है, एक कंजर्वेटिव है, एक कट्टर है। दोनों स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, दोनों जिद्दी है, दोनों जिद्दी है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये डिसएग्रीमेंट, वो उत्तर की सोच रहा है, वो पूर्व की सोच रहा है, वो इस स्थान को जाने की सोच रहा है, वो स्थान की। डिसएग्रीमेंट यही कई घरों में आज लड़ाई का कारण है कि हमारे जो मत हैं, हमारे जो विचार हैं, उनमें खिंचाव है, उनमें डिसएग्रीमेंट्स है और हम एक होना नहीं चाहते हैं। इसलिए अलग, इसलिए बराबर लड़ाई झगड़ा। साथ चलना आसान नहीं है। साथ चलने के लिए विचारों में एकता की जरूरत है, सहमति की जरूरत है, लेकिन जो डिसएग्रीमेंट्स हैं वो आपको दूर करेंगे। क्या कारण है लड़ाई झगड़े के? फाइनेंस, आर्थिक परिस्थिति। आज अधिकतर घरों में जो लड़ाई का मुख्य कारण है वो फाइनेंस, कि हम ठीक से अपने फाइनेंसेस को हैंडल नहीं कर रहे हैं। इसलिए पति का अकाउंट फर्क है, पत्नी का अकाउंट फर्क है, पत्नी अपना अकाउंट शेयर नहीं करती है, पति अपना अकाउंट नहीं शेयर करते हैं, बराबर लड़ाई झगड़े। इसलिए हमने अपने घर में बना लिया जो भी अकाउंट जो पिंकी का है उसी से मांगो। लेकिन आज ये दोनों काम कर रहे हैं,
और इसलिए वो कहते हैं कि नहीं मैं अपने अकाउंट से नहीं निकालूंगी, वो कहता है नहीं मैं अपने अकाउंट से निकालूंगा। अरे दोनों का तो पैसा है, लेकिन जो फाइनेंस है उसने आज हमारे बीच में तनाव को, लड़ाई झगड़े को उत्पन्न कर दिया। फाइनेंस क्या है लड़ाई झगड़े का कारण? फैमिली मेंबर्स, परिवार के लोग हैं जो पति पत्नी को भड़काते हैं। सिबलिंग लाइब्रेरी, जो आपकी बहन है वही आपकी दुश्मन बन जाती है, जो आपका भाई है वही आपका दुश्मन बन जाता है। सिबलिंग लाइब्रेरी, इसको अच्छा पति को मिल गया, इसको अच्छी पत्नी को मिल गई, और इसलिए कानाफूसी, इसलिए भड़काना सास बहू के बीच में बराबर। जैसे बेटा घर में आया, मां भर देती है, अरे तेरी बेटी ने, तेरी बहू ने, तेरी पत्नी ने तो मुझे पानी भी नहीं दिया, और मुझे खाने को भी नहीं पूछा, और मेरी तरफ देखा भी नहीं, और मुझे टाइम विश भी नहीं किया, और मुझे तो देख अपनी माँ से बात कर देती है। गुस्से में, हाँ मेरी माँ के कैसा है, ऐसा तो मैंने किया नहीं। यहाँ तो उसकी आया हो जो वाइफ है, अरे तुम्हारी माँ ने ऐसा किया, अरे तुम्हारी वो माँ को गुस्सा। यह है परिवार के लोग, और ये परिवार के लोग ही हैं जो आज हमारे बीच में लड़ाई झगड़े उत्पन्न करते हैं। चाहे वो नंद हो, चाहे भाभी हो, चाहे देवर हो, चाहे बहन हो, चाहे माँ हो, चाहे सास हो, खुश नहीं देखना चाहते। इसलिए अगर हमारे कान कच्चे हैं, लड़ाई झगड़े होंगे, बराबर लड़ाई झगड़े। ये कारण है जिनके वजह से आज हम फाइटिंग विद फैमिली, हम परिवार के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, परिवार में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर वचन कह रहा है परिवार के लिए लड़ो, फाइट फॉर योर फैमिली। कैसे मैं अपने परिवार के लिए लड़ूं, ये इस खंड में बताया गया है। इस खंड में और कुछ सिद्धांत, ये जो रूल्स हैं, इनको आप लिख लें, अपने शीशे में चिपका लें। ये बाइबल से हैं कि कैसे इन बातों को मैं दूर करते हुए कैसे परमेश्वर के वचन को मैं लूं, जिससे कि आज के बाद मैं परिवार के साथ ना लड़ूं, लेकिन परिवार के लिए लड़ूं, जिससे कि मेरा परिवार मजबूत रहे, खुशहाल रहे। कैसे फैमिली के लिए लड़े? अब ये कुछ बातें इस खंड से हमारे सामने रखी गई हैं। पहली बात, कीप इट ऑनेस्ट, परस्पर आदर व ईमानदारी के प्रति समर्पित रहे। इसलिए 25वां पद, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। मैंने पहले बताया था कि जो पत्री है, इसमें जो पड़ोसी शब्द है वो आपकी पत्नी है या पति है, क्योंकि इसके बाद परिवार के विषय में आपका जो पड़ोसी है आपकी पत्नी है, आपका पति है। हमें लिखा है एक दूसरे से झूठ बोलना छोड़कर अपने पड़ोसी से, अपनी पत्नी से, अपने पति से आप सच बोलो, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। द वाइफ इज पार्ट ऑफ माई बॉडी, जो पत्नी है मेरे शरीर का अंग है, जो पति है वो मेरे शरीर का अंग है। वे नंगे थे लेकिन लजाते नहीं थे, वो दोनों एक तन हो गए, दे बिकम वन बॉडी। इसलिए लिखा है कीप इट ऑनेस्ट। जब भी आप परिवार में हैं, जब भी कभी लड़ाई झगड़े नोक झोंक आते हैं, तो आपको याद रखना है कि मुझे एक दूसरे के साथ आदर के साथ, ईमानदारी के साथ समर्पित रहना है, झूठ बोलना छोड़ना है, सत्य बोलना है, चाहे सत्य के लिए कुछ भी ना करना पड़े, झूठ बोलना छोड़ना है। अर्थ इसका मतलब यह है कि बार बार उसी बात को दोहराना, बार बार उसी कार्य को करना। जब आपका जो जीवन है उसमें कोई बुराई आ गई है और आपने कहा कि अब से मैं इस कार्य को नहीं करूंगा, अब से मैं इस बात को नहीं दोहराऊंगा, इसका मतलब है कि मैं उसके प्रति समर्पित हूं, लेकिन बार बार मैं उसी बात को कर रहा हूं, उसी बात को दोहरा रहा हूं, उसी कार्य को कर रहा हूं, तो मैं झूठ बोल रहा हूं।
ईमानदार नहीं हूं, ऑनेस्ट नहीं हूं। और जहां ऑनेस्टी नहीं है, संबंधों में बिखराव आएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा, झूठ बोलना छोड़ो, अपनी पत्नी से झूठ बोलना छोड़ो, अपने पति से झूठ बोलना छोड़ो, सच बोलो। और जिस दिन तुमने कह दिया आज के बाद मैं ये नहीं करूंगा, उसके प्रति समर्पित, यह है फाइटिंग फॉर योर फैमिली, कि मैं अब ऑनेस्ट हूं, अब मैं वो नहीं करूंगा जो मैं कर रहा था, फिर उसी कार्य को नहीं, इस झूठ की आदत को छोड़ना है। हम हैबिचुअल लायर्स बन गए, आदतन झूठ बोलने वाले, आदतन झूठ बोलने वाले। और जब तक हम इस आदत को दूर नहीं करेंगे, ऑनेस्ट नहीं रहेंगे, हम सच नहीं करेंगे, तो हमारे परिवार में जो जीवन है वो चला जाएगा और हम फिर बराबर रहे। फिर झूठ बोला तुमने, फिर तुमने ऐसा कि बार बार हमारे जीवन में आता है। जो कहा है उसके प्रति समर्पित, आदर और ईमानदारी, इस संबंध के प्रति ईमानदार रहना है। आप अपने इस संबंध के प्रति ईमानदार रहें, झूठ नहीं। और जहां झूठ आ गया परिवार में, वहां बराबर लड़ेंगे। अगर कोई गलती हो गई है, मांगे माफी। उसके बाद आगे दूसरी बात, कैसे मैं इस लड़ाई को साफ रखूं और परमेश्वर के द्वारा इस परिवार के लिए मैं लड़ूं। कीप इट अंडर कंट्रोल, नियंत्रण में रखें। 26वां पद, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। कीप इट अंडर कंट्रोल, नियंत्रण में रखें। ध्यान रखें कि जो हथियार है वो घातक ना हो। समझे क्या कह रहा परमेश्वर? परमेश्वर अनुमति दे रहा है क्रोध करने की। क्रोध तो करो, गुस्सा आएगा, क्रोध तुम करोगे, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कुछ समय के लिए। ये जो क्रोध है ये कुछ समय के लिए है, कुछ कारणों के लिए है। हो सकता है किसी कारण के वश आपको क्रोध आ गया है, और क्रोध करना बुरा नहीं है, और ये होता है। लेकिन चेतावनी क्या है? चेतावनी, क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। इसमें बदले की भावना नहीं, इसके द्वारा पाप नहीं। क्रोध जो कंट्रोल के बाहर हो जाता है वो पाप बन जाता है। जो भी क्रोध, जो भी एंगर आपके नियंत्रण के बाहर चला गया वो पाप बन गया। कैसे पाप बन गया? क्योंकि आपने क्रोध में आकर एक पापमय स्वभाव को व्यक्त किया है। क्रोध में आकर पत्नी के ऊपर वार किया है, क्रोध में आकर पति को बुरी बुरी बातें बोली है, अब शब्द निकाले हैं। क्रोध पाप में बदल गया। जब क्रोध के द्वारा मेरे मुंह से अब शब्द निकल रहे हैं, गंदी गालियां निकल रही हैं, गंदी बातें निकल रही हैं, और हाथ उठ रहा है, और हथियार उठ रहे हैं, और गाली गलौच हो रहे हैं, और बर्तन फेंक रहे हैं, ये जो क्रोध है ये पाप में बदल जाता है। इसलिए क्रोध तो करो लेकिन पाप नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है तुम कैसे अपने परिवार के लिए लड़ोगे? क्रोध तो करोगे लेकिन क्रोध तुम्हारे नियंत्रण में रहेगा, कंट्रोल में रहेगा। तुम्हारा क्रोध घातक न बन जाए, तुम्हारा क्रोध हथियार को न ले ले, तुम्हारा क्रोध अपशब्द को न ले ले। न घातक हथियार का प्रयोग, न घातक शब्दों का प्रयोग। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। इसलिए नीति वचन उसका 18 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब उससे कौन सह सकता है। लिखा है जो आत्मा है वही आत्मा आपको संभालती है, लेकिन आत्मा अगर हार गई, क्रोध के अंदर आ गई, तो कौन उसे संभालेगा? कोई नहीं संभाल सकता है। बुझ गई आत्मा। क्या मैं अपनी पत्नी की आत्मा को क्रश करता हूं? यस। क्या क्रोध में मैंने अपनी पत्नी की आत्मा को क्रश कर दिया, गाली गलौज करके, अपशब्द निकाल के, घातक शब्दों का प्रयोग करके? इसलिए पत्नी जल्दी टूट जाती है, अंदर ही अंदर सिसकती है।
पति क्रोध तो करो लेकिन आत्मा को मत बुझाओ। जब नियंत्रण होने पर हो तब कुछ ऐसे शब्दों को अपने मुंह में लाएं, उनको दोहराएं, जिससे आप अपने ऊपर काबू रख सकें। यह है, संभव है। सत्य समय अपने क्रोध पर काबू नहीं रख सकते। जब आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, पति पत्नी खूब क्रोध में हैं, किसी ने घंटी बजाई दरवाजे में, आप दरवाजे में कूद गए, आपने देखा कि कोई आपका मित्र है, तो आप अच्छे से बात करेंगे, वहां क्रोध से बात नहीं कर रहे। इसका मतलब आप कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, इसको ध्यान रखें, क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, लेकिन वो क्रोध कभी भी पाप में न बदले। अगर आपने अपशब्द इस्तेमाल कर दिए, अगर आपने अपने हाथ उठा लिए, अगर आपने गाली गलौज कर दी, उसके माँ बाप तक पहुंच गए, उसके भाई बहन तक पहुंच गए, तो आपने पाप कर दिया। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, कीप इट अंडर कंट्रोल। यह है, जब आप कीप इट अंडर कंट्रोल, जब आप नियंत्रण में रखोगे, तो क्या करोगे? अपने परिवार के लिए रखोगे। कोई बात नहीं, गुस्सा आ गया था, चलो। ये परमेश्वर कह रहा है, जो शब्द हैं, जो बार बार जो मेरी सहायता करते हैं, जब भी कोई क्रोध, मैं प्रार्थना करता हूँ इससे, प्रभु मेरी सहायता कर, मुझे प्रभु मुझे सामर्थ्य दे, प्रभु मुझे बचा। ये शब्द प्रभु मुझे सामर्थ्य दे, प्रभु मुझे बचा, प्रभु मेरी सहायता कर, ये शब्द हैं जो आपको आपके कंट्रोल में नियंत्रण रखेंगे। तीसरी बात, कैसे मुझे अपने परिवार के साथ नहीं लड़ना है, लेकिन परिवार के लिए लड़ना है। इस खंड के आधार पर कीप इट टाइम्ड राइट, सही समय का ध्यान रखें, सही समय का, टाइम्ड राइट। 26 और 27 पद, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। ये टाइम है, टाइम इट। लेकिन हमारा क्रोध 1 हफ्ते, 15 दिन, 20 दिन, कई हस्बैंड वाइफ में, माता पिता बच्चों में, मैंने तक बात नहीं, रह रहे घर में, लेकिन सूर्यास्त हो गया है, लेकिन क्रोध शांत नहीं हुआ है। क्रोध शांति हुआ, टाइम इट। परमेश्वर वचन कह रहा है, यह टाइम तेरा क्रोध था, लेकिन शाम को, इससे पहले की ईद की, वो नमाज की, वो बजे, साढ़े बजे, पत्नी के पास जा, पति के पास जाए, आई एम सॉरी, टाइम खत्म हो गया। That's what? That's empty. यह है समय, यह टाइम इट राइट। होगा, परमेश्वर वचन कह रहा है, ये होगा, क्रोध आएंगे, नोक-झोंक होंगी, लेकिन टाइम फ्रेम में 26 और 27 से बदल लिखा है, और न शैतान को अवसर दो। लेकिन अगर आपने सूर्य अस्त होने के बाद भी क्रोध को जारी रखा है, तो आपने शैतान को अवसर दे दिया। और शैतान किनके द्वारा काम करता है? आपके परिवार के लोगों के द्वारा। क्या अच्छा, क्या हो गया? अरे हाँ, तो मायके चले जाओ। अरे तू तो बिल्कुल जाना मत। शैतान को मौका दे दिया। जब शैतान को मौका दे दिया, तो बांटने के बजाय दूरी हो रही है, क्योंकि शैतान ने प्रवेश कर लिया है और भड़का रहा है। अरे मेरे साथ भी मेरे पति ने ऐसा किया था, मैंने तो सबक सिखा दिया उसे, तू भी सिखा। मैंने तो एफआईआर दर्ज करा दी, तू भी करा। मैं तो अपने मायके चले गई थी, तू भी चले जा। शैतान बॉस, ये परमेश्वर का वचन है, टाइम डेट। अगर आपने थोड़ा इसको खींचा तो शैतान घुस जाएगा। और बहुत से संबंधों में आज यही हो रहा है। बात कुछ नहीं है, बात छोटी सी है, नमक से शुरू हुई थी, अब नमक तेज डाल दिया, नमक ज्यादा डाल दिया, और नमक ऐसा भड़का कि वो कोर्ट कचहरी में पहुंच गया, क्योंकि शैतान को उसको दे दिया। शुरू कहां से? नमक से। ज्यादा नमक डाल दिया दाल में, ठीक है, कल की बात है। शैतान को उससे, अगर आज आपके बीच में तनाव है, आपके बीच में खिंचाव है, आपके बीच में नोक-झोंक है, वो नोक-झोंक जो है केवल शाम तक, उसके बाद नहीं।
उसका वापस, क्योंकि आपको अपनी पत्नी के साथ रहना है और पत्नी को पति के साथ रहना है, बच्चों के साथ रहना है। इसलिए उस घर में ये परमेश्वर को कहता है मतभेद होने का समय है, लेकिन उस समय के बाहर नहीं जाना है। टाइम इट राइट, क्या मतलब इसका? सही समय का ध्यान लिखा है। सूर्य क्या ध्यान है? जब पति थका हुआ घर आया है काम से और पत्नी भी बच्चों के साथ खाना बनाने, कपड़े धोने और अन्य बातों में थक गई है, दोनों थके हुए हैं और जो थका हुआ शरीर है वो हमेशा रिएक्ट करता है। अगर उस समय ही आपने बहस छोड़ दी, आपस में आपने किसी पर वार्तालाप कर दिया, तो ऐसी बात पर आप बहस छिड़ गई तो वो भड़क गई। इसलिए ध्यान रखें कि जब आप संभल गए हैं, चाय पी ली है, आप भी सुस्ता गए हैं, वो भी सुस्ता गई है और अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, उस समय बात टाइम इज राइट। लेकिन क्या होता है, जैसे वो आते हैं, पत्नी भी भरी हुई है, पति भी भरा हुआ, माँ बाप भी भरे हैं, बच्चे भरे हैं और फूट जाते हैं, क्योंकि दोनों शरीर में थके हुए हैं, मानसिक रूप में असंतुलित है और इसलिए वो भी भड़क जाते हैं। और परमेश्वर वचन कह रहा है टाइम इट, बात करो लेकिन थोड़ा रुक कर, थोड़ा संभल कर जब बातचीत। लेकिन हम सोचते हैं कि आने दो, मैं अब देखूंगे। अगर ऐसा करेंगे तो लड़ाई भड़केगी। इसलिए जो बुद्धिमान है वो घर को बनाता है। बुद्धिमान पति और पत्नी जानते हैं, सीखते हैं कौन सा उपयुक्त समय है जिस पर हमें बातचीत करनी है, क्योंकि वो परिवार के लिए लड़ रहे हैं, परिवार के साथ नहीं। अगर आपने समय टाइम नहीं किया है, समय ठीक निर्धारित नहीं किया है, तो आप परिवार के साथ लड़ेंगे, परिवार के लिए नहीं लड़ेंगे। लेकिन आप अगर सोचेंगे ठीक समय आ जाए तो हम बातचीत करेंगे, तो आप परिवार के लिए लड़ेंगे, वहां समाधान निकलेगा। बात करेंगे, जब बच्चे सो जाएं तब बात करेंगे, ये स्थान ठीक नहीं है, बाद में इस पर चर्चा करेंगे। ये चीज है, ये चीज है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कैसे परिवार के साथ लड़ाई नहीं, लेकिन परिवार के लिए लड़ाई। कीप इट पॉजिटिव, सकारात्मक समाधान के लिए तैयार रहें। कीप इट पॉजिटिव, सकारात्मक समाधान जो 28वें पद में है, 28वें पद में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने के लिए उसके पास हो। यह सकारात्मक है, चोरी मत करो, अपने हाथों से परिश्रम करो। पौलुस यहाँ चोरी के विषय में कह रहा है, लेकिन ये विवाह में ये लागू होता है, विवाह के सिद्धांत में लागू होता है। समाधान अपने हाथों से परिश्रम, पॉजिटिव सोल्यूशन। जो भी बातें आ गई हैं उनको नकारात्मक रूप में नहीं, लेकिन पॉजिटिव सोल्यूशन। ठीक है, तुम घर में काम करती हो, बहुत तुम्हारा काम है, मैं भी तुम्हारा हाथ बटाऊंगा या मैं तुम्हारे लिए कोई काम करने वाली रखूंगा। यह है पॉजिटिव सोल्यूशन, यह है पॉजिटिव सोल्यूशन। मैं भी हाथ बटाऊंगा। आज दोनों पति पत्नी काम कर रहे हैं, दोनों थके हुए हैं। अगर दोनों मिलकर घर में काम करेंगे तो अच्छा है, अगर नहीं कर पाएंगे तो एक किसी हेल्पर को रख लिया। कीप इट पॉजिटिव, पॉजिटिव सोल्यूशन, ताकि जो बुझी हुई आत्मा है वो जागृत हो जाए। पत्नी की आत्मा बुझी हुई है, पति की आत्मा बुझी है, उसका क्या सोल्यूशन निकलेगा? अपने हाथों के परिश्रम के द्वारा इनसे सोल्यूशन निकालो, और जो सोल्यूशन हो वो पॉजिटिव हो, जिससे कि इस समस्या का समाधान हो। कैसे परिवार के लिए लड़े? कीप इट टैक्टफुल, कीप इट टैक्टफुल, अपने शब्दों तथा टोन के प्रति सचेत रहे। टैक्टफुल, अपने शब्दों तथा टोन के प्रति सचेत रहे। 29वां पद,
कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। यह है कि बी टैक्टफुल, अपने शब्दों का, अपने टोन का सही रूप में प्रयोग चोट पहुंचाने वाले शब्द ना हो, लेकिन ऐसे शब्द हो जो इसमें लिखा है कि आवश्यकता के अनुसार। यह है कि बी टैक्टफुल। अगर कोई भड़का है परिवार में, लेकिन अगर आपने गंदी भाषा बोल दी, गंदे शब्द निकाल दिए, गाली गलौज निकाल दिए, तो वहां और लड़ाई झगड़े भड़केंगे। लेकिन अगर आप टैक्टफुल हैं, लिखा है कोई भी गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले, लेकिन क्या निकले तेरे मुंह से? लिखा है आवश्यकता के अनुसार वही निकले, जो भी उस समय की आवश्यकता है उसके अनुसार। यस, आप बहुत थके हो तो आप थोड़ा आराम कर लो, मैं लेकर आता हूं पानी। सॉरी, टैक्टफुल, ये परमेश्वर नहीं कहना, नहीं परमेश्वर आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता अनुसार। लेकिन क्या है, हम तो तेरे बाप में पहुंच गए, तेरी मां में पहुंच गए, अरे तेरे दादा ने, और तेरे भाई ने, अरे तेरे साले ने, और तेरे ये और वो। लड़ाई कहां से शुरू हुई? नमक से। कहां पहुंच गए? माँ बाप, दादा दादी। वो शादी 25 साल पहले की शादी, तो उस शादी में तेरी माँ ने मेरी माँ को खाना नहीं खिलाया। सर, ये वास्तविकता है, ये घर घर की कहानी है। इसलिए परमेश्वर वचन कह रहा है, डोंट फाइट विथ योर फैमिली, फाइट फॉर योर फैमिली। कैसे? जो शब्द हैं तुम्हारे, जो शब्द हो आवश्यकता के अनुसार हो, गंदी बात नहीं, गाली गलौज नहीं, माँ बाप के ऊपर नहीं, भाई बहनों के ऊपर नहीं, सास ससुर के ऊपर नहीं, बच्चों के ऊपर नहीं, लेकिन कैसे निकले? आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, जो भी उस समय की आवश्यकता है। क्योंकि यू आर फाइटिंग फॉर योर फैमिली। जब आपके अंदर ये मानस है, ये आपके अंदर ज्ञान है कि मैं अपने परिवार के लिए लड़ रहा हूं, जिससे कि मेरा परिवार मजबूत हो, आनंदित हो, खुशहाल हो, तो आप अपने शब्दों का जो चयन है ठीक से करेंगे, आवश्यकता के अनुसार, जो जिस समय की आवश्यकता है। सर, केवल 2 शब्द हैं जो पूरे वार्तालाप को बदल देते हैं, सॉरी एंड थैंक यू। सॉरी, लेकिन हम सॉरी नहीं करना चाहते। आज बहुत से विवाह टूट गए हैं क्योंकि सॉरी नहीं बोला। मैं तो नहीं झुकूंगा, मैं तो नहीं झुकूंगी, लेकिन परमेश्वर के आवश्यकता के अनुसार उसको फिर कहा, जो भी तुम्हारे शब्द उन्नति के लिए हो, उन्नति के लिए। उस समय जो शब्द आप बोलेंगे, तेरे बाप और तेरे मां, उन्नति के लिए नहीं हो, उन्नति के लिए। ठीक है, कैसे मैं इसको आगे बढ़ाऊं, कैसे मैं इसका समाधान करूं। जो भी मेरे शब्द हो उस दौरान या घर में, वो मेरे पत्नी की उन्नति के लिए, मेरे पति की उन्नति के लिए, मेरे बच्चों की उन्नति के लिए। लिखा उत्तम हो, जो तुम्हारे शब्द हो, गुड, बेटर, बेस्ट, उत्तम हो। जो शब्द निकले उन शब्दों में उत्तमता हो, एक्सीलेंसी हो। लिखा है सुनने पर अनुग्रह, लिखा है सुनने वाले को अनुग्रह मिले। अब गाली देंगे तो अनुग्रह मिलेगा? सुनने वाले पर अनुग्रह हो। अपनी पत्नी को आप गालियां दे रहे हो, उसको क्या अनुग्रह मिलेगा? नहीं, सुनने में अनुग्रह मिलेगा। लेकिन जो शब्द हो ग्रेसफुल हो, ग्रेस से भरे हुए हो। कैसे? परिवार के लिए कीप इट प्राइवेट, अपनी लड़ाई को सार्वजनिक ना बनाए। 4 अध्याय 31 पद लिखा, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह, निंदा, बैरभाव सब तुमसे दूर हो जाए। जो आपकी जो घर की लड़ाई है वो सार्वजनिक न बन जाए, बाहर न चले जाए। लड़ाई जब हमारे घर में होती है सबको मालूम चल जाती है ना। आप जब घर में आप लोगों की लड़ाई हो, पड़ोस वाले, हाँ आज तो लड़ गए, आज बाहर बर्तन टूट रहे, चिल्ला रहे, पड़ोस।
चर्च में भी आ रहे हैं, मालूम चल जाता है, मुंह खुला हुआ है, हाँ वही है, कुछ ना कुछ। आप अपनी लड़ाई सार्वजनिक करें, प्राइवेट, कीप इट प्राइवेट। घर की बात है, घर में रहे, बाहर क्यों ला रहे हो? अगर आप बाहर लाओगे तो अगर उन लोगों को ये मिल गया मसाला तो लोग और बढ़ा देंगे। कुछ लोग हैं जो 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 मसाला और ऐड करके और बताते हैं और करते हैं, अरे हाँ ये। लेकिन अगर आप प्राइवेट करेंगे, आप दोनों तक सीमित है, बाहर नहीं जाएगी, पड़ोस में नहीं। लोग बातें करेंगे, लोग उकसाएंगे। इसलिए अगर आप अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं तो आप हमेशा अपनी नोक-झोंक, अपनी लड़ाई, अपने आर्गुमेंट घर तक ही रखेंगे, यहां तक कि बच्चों को भी मालूम नहीं चलेगा। यह नियम। लेकिन आज हमारी लड़ाइयां ऐसी होती है, वहां से माँ का फोन आ रहा, वहां से बहन का फोन आ रहा, वहां से भाई का फोन आ रहा, आज इनने ऐसा क्या ना। कैसे कीप इट क्लीन्ड अप? जब लड़ाई समाप्त हो जाए, कचरा साफ करें, कचरा साफ करें। जब लड़ाई हो जाए, हो नहीं नोक चोक, कचरा साफ करें। क्या लिखा? कचरा साफ करें। 32वां पद, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए। कचरा साफ। क्या है कचरा साफ? अब कृपालु हो, अब करुणामय हो, अब क्षमा करो। यह कचरा साफ। भूल गए? ये नहीं कि उस कलह को, उस कड़वाहट को, उस लड़ाई को अपने मन में बांधा हुआ है, अपने मन में रखा हुआ है। लेकिन परमेश्वर जरा क्लीन अप, जो भी कचरा निकला है, जो भी भाड़े बर्तन टूटे। बहुत से लोगों की जो इनकम है वो भाड़े बर्तन खरीदने में चली जाती है। आज ये थोड़ा, आज वो थोड़ा, उसी में लगे हुए, सेल फोन तोड़। लेकिन क्या लिखा है? कचरा साफ हो गया। अब कचरा साफ, कृपालु हो जाओ एक दूसरे के प्रति, करुणामय, क्षमा। कैसे? परिवार के लिए जो बात है उसी पर रहें, इधर उधर की बातों को न जोड़ें। जिस बात पर आपकी बहस हुई है, जिस पर आपका मतभेद है, जिस पर आप आर्ग्यू कर रहे हैं, उसी बात पर रहें, इधर उधर की बातें ना जोड़ें। अगर पैसे को लेकर हुआ है तो पैसे तक ही सीमित रहें। लेकिन क्या होता है हमारे उसमें कि हमने पैसे के लिए तो शुरू किया, लेकिन पहुंच गए 25 साल पहले उस विवाह के दिन, सारी चीजें उजड़ ली। वो तो चला गया, लेकिन दूसरी चीज आ गई। जब भी हमारे बीच में लड़ाइयां होती हैं, उसका मेन कारण ये होता है कि हम मेन मुद्दे से भटककर अन्य बातों में चले जाते हैं, अन्य बातों में। इसलिए जिस बात पर आप डिस्कशन कर रहे हैं उसी पर, यही है परिवार के लिए लड़ना। मित्रों, ये आसान नहीं है, लेकिन करना है। अगर आप परिवार के लिए लड़ रहे हैं, एक मजबूत परिवार बना रहे हैं जिसमें आनंद है, तो हमेशा इस बात पर ध्यान दें कि हमने इस बात पर आरंभ किया है, इसी बात का हम समाधान करें। इससे आगे पीछे इधर उधर की बातें नहीं, उसी से लड़ाई झगड़े पैसों को लेकर करते हैं, बच्चों का सास बड़े कुत्ते पालते हैं। कैसे परमेश्वर कहता है अपने परिवार के लड़े। एक बार जिस विषय में लड़ाई हो गई है तो उसको हमेशा के लिए पीछे छोड़ दें। अगर किसी विषय के लिए, किसी बात में आपकी लड़ाई हुई है, नोक-झोंक हुई है, उसका समाधान हो गया है, तो उसको हमेशा के लिए पीछे, उसको दोबारा मत लेकर आए। यह है परिवार के लिए लड़ना। इस पे बातचीत हो गई है, इसका समाधान हो गया है, हम दोनों का अकाउंट एक रहेगा, या तुम बिजली का बिल दोगे, मैं पेट्रोल का दूंगा, ये हो गया है, अब इस पे कोई बात नहीं। लेकिन क्या होता है, हम उसी बात को बार बार लेकर आते हैं, इसलिए लड़ाई झगड़े। कैसे परिवार के लिए लड़ना है? स्वीकार करने की आत्मा रखें। अगर आपकी पत्नी या पति ने सही बात को स्थापित किया है तो उसे स्वीकार करें। अगर आप जान गए हैं कि आप गलती में हैं और आपका जो पार्टनर है वो सही है, तो आप स्वीकार करें। स्वीकार करने की आत्मा, हाँ मैं स्वीकार करता हूं, मैं गलत था, आई एम सॉरी,
स्वीकार करने का आत्मा, लेकिन हम स्वीकार नहीं करते, डिफेंड करते। डिफेंड, अगर आप डिफेंड करेंगे वो बढ़ता चला जाएगा, लेकिन स्वीकार कैसे? क्षमा मांगे या सॉरी कहें, और ये सॉरी जो हो वास्तविक हो। अगले हफ्ते फिर वो बात ना हो जाए, जब भी पिंकी और मेरे बीच में कभी कुछ हो जाता है, नोक झोंक, मैं ऑफिस में आता हूँ, बाद में फोन करता हूँ, पिंकी कहते पहले सॉरी बोलो, सॉरी, ठीक से बोलो। जब आप सॉरी बोल रहे हैं मन से, ये नहीं कि बाद में फिर आप ध्यान से सुने। फाइट फॉर योर फैमिली, परिवार के लिए लड़े। 3 प्रिंसिपल्स हैं जिनको आज आप लेकर जाए। चाहे आपकी शादी हो गई है, परिवार बन गया है, या शादी होने वाली है, नहीं हुई है, कैसे मैं अपने परिवार के लिए लड़ता हूं जिससे मेरा परिवार मजबूत रहे, मेरा परिवार खुशहाल रहे, मेरे परिवार में आनंद आए। 3 सिद्धांत। पहला सिद्धांत, बिल्ड एन आर्क, घर का वातावरण बनाए। जैसे नूह ने अपने परिवार के लिए एक जहाज बनाया, एक आर्क बनाया, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपनी बहू को उसने उस जहाज में रखा, उस आर्क में रखा। उसके बाद से दरवाजा बंद कर दिया। चारों तरफ तूफान है, कोलाहल है, लेकिन उसने अपने घर में ये वातावरण बना दिया है कि जो बाहर का कोलाहल है अपने घर में प्रवेश नहीं करेगा। उस घर का वातावरण है बिल्ड एन आर्क, घर का वातावरण। ध्यान सुने, सेट द टेम्परेचर ऑफ योर होम। जो थर्मोस्टेट होता है, ये थर्मोस्टेट जहां आपका ऑटोमेटिक कूलिंग सिस्टम रहता है, इसमें भी है। जो थर्मोस्टेट होता है, आप उसमें टेम्परेचर सेट करते हैं। अगर आपने 20 किया यहाँ पे, ये 20 में ही ये आपका पूरा रूम जो रहेगा 20 में रहेगा। ये है थर्मोस्टेट जो आपके घर का टेम्परेचर सेट करता है। ये है घर का टेम्परेचर, और यही घर में टेम्परेचर रहेगा। लेकिन जो थर्मामीटर है वो आपके टेम्परेचर को नापता है, वो सेट नहीं करता है, नापता है कितना है, ऊपर नीचे कितना है। लेकिन जो थर्मोस्टेट है वो टेम्परेचर सेट करता है। ये जो परिवार है उसमें मुझे घर के वातावरण को सेट करना है। जो घर का टेम्परेचर है उसको सेट करना है। जहां बातचीत है, जहां शब्दों का लेन देन है, जहां गर्माहट है, वार्मनेस है, जहां लव है, प्रेम है, जहां पीस है, शांति है, जहां एक दूसरे के प्रति हमारे अंदर एक उत्सुकता है, एक नई शक्ति है, ताकि उस घर का जो वातावरण है वो उसी में रहे। घर का वातावरण बिल्ड एन आर्क। जब तक आप अपने घर का वातावरण सेट नहीं करेंगे, आपका परिवार मजबूत नहीं होगा। वहां लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। मेरे घर का वातावरण है, आपको कहना है मेरे घर का वातावरण है जो पीस में है, जो शांति में है, जहाँ प्रेम है, आदान प्रदान है, यहाँ गाली गलौच नहीं है, यहाँ दूसरों की बुराई नहीं है, यहाँ गॉसिप नहीं है, यहाँ एक दूसरे का उत्थान है, उन्नति है, अच्छे शब्द है। सेट द टेम्परेचर, अपने घर का टेम्परेचर। नूह ने किया, अपने घर का टेम्परेचर। लेकिन मैंने सीखा कि कैसे अपने घर में एक आर्क, एक टेम्परेचर सेट करना है। एक टेम्परेचर कि जहां प्रेम हो, जहां बातचीत हो, जहां एक दूसरे के जो गुनाह हैं वो ढांपे जाएं, उजागर न किए जाएं, जहां एक दूसरे के प्रति गाली गलौज नहीं, ईर्ष्या नहीं, लेकिन एक दूसरे के प्रति सम्मान, आदर। आगे तो ये जो छोटी छोटी प्रेयर्स होती बड़ी पावरफुल होती है। आप जा जाके कमरों में 2-2 3-3 शब्दों की प्रेयर बोलेगा, शॉर्ट प्रेयर्स। जाए प्रभु आशीष दे, प्रभु सवाल से दूर। शॉर्ट प्रेयर्स,
ये आपके घर का वातावरण सेट करेगा। पॉजिटिव टॉक, लाफ्टर। कई घरों में लाफ्टर नहीं है आज, केवल कपिल शर्मा का लाफ्टर है, लेकिन परिवार का लाफ्टर नहीं। हंसना छोड़ दिया है, भूल गए। Build an ark, encouragement and control। कि कैसे ये सारी चीजें, इसलिए भजन उसका 4 अध्याय उसके 8वें पद में जो दाऊद है कहता है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको निश्चिंत रहने देता है। ये दाऊद का है, मैंने एक एनवायरनमेंट सेट किया है, वातावरण सेट किया है, इसलिए मैं आराम से सो जाऊंगा, तूने मुझे निश्चिंत किया है। आज हमारे घर का तो टेम्परेचर है वो बहुत हॉट है, फिर भी तो उसको नीचे लाए। अगर बहुत नीचे है तो उसको पता है, सेट 20 में सेट कर दिया सब, ठंडा 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 कूल कूल टेम्परेचर। दूसरा सिद्धांत, बिल्ड एन ऑल्टर। न केवल एक आर्क, लेकिन एक ऑल्टर भी। घर में वेदी, घर में प्रार्थना, एक ऑल्टर। अय्यूब ने अपने घर में प्रार्थना की वेदी बनाई थी। अय्यूब बराबर अपने बच्चों को, अपने परिवार को परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना और भेंट के द्वारा रखता था। बराबर उसका एक ऑल्टर था। उसके बच्चे दूर हैं, परेशान है, कहीं भी हैं, लेकिन वो बराबर। अय्यूब उसका 1 अध्याय से 5वां पद यहाँ पे लिखा है, जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलाकर, अपने बच्चों को, अपने परिवार को बुलाकर पवित्र करता और बड़े भोर को, मतलब अति सुबह बहुत ही जल्दी बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होमबलि चढ़ाता था। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। ऑल्टर जो अय्यूब है, सदैव बराबर सुबह उठकर जो भी उसके बच्चे हैं, परिवार के हैं, वो कह रहा है, परमेश्वर मैं अपने परिवार के लिए लड़ूंगा। कैसे परिवार के लिए लड़ूंगा? मैं एक वेदी बनाऊंगा, एक प्रार्थना भवन, एक प्रार्थना में रहूंगा। सुबह सुबह गिनती के अनुसार अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करूंगा और उन बच्चों के गिनती के अनुसार तुझे मैं भेंट चढ़ाऊंगा, बराबर सदैव, ताकि वो डीमन से कहे, शैतानी शक्तियों से कहे, और जो रॉन्ग रिलेशनशिप्स हैं, जो गलत संबंध है, उनसे कहे, जो एडिक्शन है उनसे कहे, जो बुराई है उनसे कहे, अपने हाथों को मेरे परिवार से दूर रख, अपने हाथों को दूर रख शैतान, अपने हाथों को दूर रख शैतान की शक्तियां, क्योंकि बराबर मैं इस वेदी से, इस प्रार्थना के द्वारा अपने बच्चों को, अपने परिवार को तेरे सम्मुख रखता हूं, जिससे शैतान और शैतान की शक्तियां मेरे घर के आसपास भी, मेरे बच्चों के आसपास भी, मेरे परिवार के आसपास भी ना सके। दूर रख। परमेश्वर का हाथ रहेगा या शैतान का हाथ रहेगा? परमेश्वर का हाथ तब तक रहेगा जब तक हारून और मूसा और हारून और यहोशू प्रार्थना करते रहेंगे। और जो अय्यूब है, लिखा सदैव बराबर अपने हाथ को दूर रख, बच्चों के लिए भेंट। ध्यान सुने मित्रों, अपने बच्चों के नाम से हमेशा चर्च में भेंट दें। अपने बच्चों के नाम से चर्च में हमेशा भेंट दें। अय्यूब कर रहा है, अय्यूब कर रहा है। प्रार्थना के साथ साथ भेंट। परमेश्वर मैं अपने परिवार के लिए भेंट चढ़ा रहा हूं, जिससे तेरे सम्मुख ये बने रहे, तेरे दृष्टि में बने रहे, और मेरा परिवार खुश रहे, खुशहाल रहे, मजबूत रहे। कैसे मैं अपने परिवार के लिए लड़ूंगा? हम अभी तो परिवार के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन परिवार के लिए कैसे लड़ेंगे? आर्क बनाने के द्वारा, घर का वातावरण सेट करने के द्वारा कैसे परिवार के लिए लड़ेंगे? एक ऑल्टर, एक प्रार्थना, बराबर और भेंट हम देते नहीं। अय्यूब बराबर बच्चों के लिए, बच्चों के नाम से
यह है जो परमेश्वर की सुरक्षा उनके चारों ओर खींचती है। इसलिए अय्यूब बराबर करता रहा। तीसरा सिद्धांत, अंतिम सिद्धांत, बिल्ड अ वॉल। दीवार खड़ी हो, दीवार खड़ी करे, बिल्ड अ वॉल। नेहमिया के समान जब वो काम करने लगा, उसने उस भवन के चारों ओर एक दीवार खड़ी की। क्यों बिल्ड अ वॉल अराउंड योर हाउस, अराउंड योर फैमिली? क्योंकि आप अपने परिवार के लड़ रहे हैं। हर वस्तु, हर व्यक्ति आपके घर में प्रवेश न करे। कौन सी वस्तु आपके घर में प्रवेश कर रही है? वॉल हो। कौन सा व्यक्ति आपके घर में प्रवेश कर रहा है? वॉल हो। बिल्ड अ वॉल। जो भी वस्तु आप चाहे आपके घर में आए, वो आपके घर में दीमक के समान काम करेगी। जिस व्यक्ति को आप चाहे घर में आए, वो व्यक्ति आपके घर में दीमक के समान काम करेगा। बिल्ड अ वॉल। हमने वॉल तो बना ली है, लेकिन हमारे जो दीवार है उनमें छेद है। उन छेदों के द्वारा वस्तुएं आ रही हैं, लोग आ रहे हैं। कोई गैप न छूटे, दरवाजा खुला न रहे, खिड़की खुला न रहे। क्योंकि अगर आपने दरवाजा खुला किया है, खिड़की खुली रखी है, और जो दीवार इसमें छेद हैं, ये आपके घर के टेम्परेचर को अफेक्ट करेगा। आपने 4 एसी लगा के हैं ताकि इस रूम का टेम्परेचर 20 रहे, लेकिन आपने दरवाजा भी खोल दिया, खिड़की भी खोल दिया, तो ये जो है आपके इस हॉल के टेम्परेचर को अफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा। और आज हमारे घर में वॉल नहीं है, दीवार नहीं है, इसलिए कोई वस्तु आ जा रही है, कोई व्यक्ति आ जा रहा है, जिससे घर का जो टेम्परेचर है वो अफेक्ट हो रहा है। हमारा जो युद्ध है वो शैतानी आत्माओं के विरोध में है। हमारा जो युद्ध है वो लोगों के विरोध में नहीं है। जो आकाश की शक्तियां हैं, जो स्पिरिट्स हैं, जो हवाओं में हैं, जो शैतान की शक्तियां हैं, उनके ऊपर, उनके विरोध में हमारा जो युद्ध है। इसलिए जो वॉर्स है ये स्पिरिचुअल फोर्सेस के लिए है। जो दीवार है, ये जो शैतानी शक्तियां है, ये जो बुरी आत्मा है, उनके लिए है। बिल्ड वॉल फॉर योर मैरिज, बिल्ड वॉल फॉर योर किड्स, बिल्ड वॉल फॉर योर फाइनेंसेस, बिल्ड वॉल फॉर योर चर्च। अगर आपके दीवारों में छेद हो गई है, टूट रही है, रिबिल्ड योर वॉल। उनको दोबारा बनाएं ताकि आप अपने परिवार के लिए लड़ सके। प्रिय मित्रों, ये बहुत जरूरी है। हर वस्तु घर में, अगर दारू आपके घर में है, लड़ाई झगड़े रहेंगे। अगर आपके घर में गॉसिप है, एक दूसरे की बुराई है, तो लड़ाई झगड़े रहेंगे। अगर आप घर में बराबर दूसरों के प्रति बुराई और षड्यंत्र और अन्य प्रकार की बातें, आपके दीवारों में छेद है, ये घर के वातावरण को बदल देगा। इसलिए बिल्ड अ वॉल। ये 3 सिद्धांत हैं। इफ यू फाइट फॉर योर फैमिली, गॉड विल फाइट फॉर यू। अगर आप अपने परिवार के लिए लड़ेंगे, परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। ये 3 चीजें हैं जो आज आप अपने साथ लेकर आए। बिल्ड अ आर्क, घर का वातावरण। आज के बाद जैसा भी हुआ है, आज के बाद आपका घर का वातावरण सेट है। इस वातावरण में हम बढ़ेंगे, इस वातावरण में आगे बढ़ेंगे। आप अपने घर में एक ऑल्टर, जहां बराबर आप प्रार्थना करें, जरूरी नहीं है एक स्थान पर, कहीं भी बराबर प्रार्थना और भेंट के द्वारा पूरे परिवार को परमेश्वर के सम्मुख, कोई ऐसी बात आ गई है घर में, आप उसको परमेश्वर के सम्मुख लेकर आए, उसके लिए भेंट चलाएं। परमेश्वर इसको दूर कर, और परमेश्वर करेगा। यह है थ्रू प्रेयर। यह है कैसे मैं अपने परिवार के लिए लड़ूंगा, आर्क बनाने के द्वारा। कैसे मैं अपने परिवार के लिए लड़ूंगा, ऑल्टर बनाने के द्वारा। कैसे मैं अपने परिवार के लिए लड़ूंगा,
वॉल बनाने के द्वारा, जिससे कोई भी चीज, मैं अपने घर में हर एक को आने नहीं देता, नहीं आने देता, बुरा मान जाए। यहां तक कि जिनकी आत्मा डिस्टर्ब करती है आपको, मैं उनके नंबर फोन चला देता हूं। अपना फोन साफ रखें। यह है वॉल। अगर आपके फोन में गंदगी है, वो फोन आपके घर में है, घुस गया अंदर, घुस गया अंदर। जो डिस्टर्बिंग है उनकी मैं तस्वीर रख देता हूं, साफ। यह वॉल। मित्रों, आज जो शैतान का जो सबसे बड़ा हथियार है वो ये है कि वो हमारे परिवारों को डिस्टर्ब करे, हमारे परिवारों को कमजोर करे, हमारे परिवारों को तोड़े, हमारे परिवार से आनंद को छीन ले। ये उसका हथियार है। और मुझे कैसे अपने परिवार के लिए लड़ना है? मुझे अपने परिवार में, अपने घर में एक वातावरण सेट करना है जहां प्रेम है, शांति है, इंकरेजमेंट है। मुझे अपने परिवार में प्रार्थना का जो महत्व है, चाहे मैं करूं चाहे मेरी पत्नी करे, बराबर मुझे अपने परिवार में एक वॉल खड़ी करनी है, जिससे कि हर वस्तु मेरे घर में प्रवेश न करे, हर व्यक्ति मेरे घर में प्रवेश न करे, जिससे कि जो मेरा परिवार है वो मजबूत रहे। राज जब आप यहां से जाते हैं, डोंट फाइट विथ योर फैमिली, फाइट फॉर योर फैमिली। अपने परिवार से लड़ाई न करें। आप कमजोर हो जाएंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। लेकिन जब आप अपने परिवार के लिए लड़ेंगे, आप मजबूत होंगे, आगे बढ़ेंगे, उन्नति करेंगे और परिवार में और जीवन में आनंद आएगा। आइए प्रार्थना करें। महान विश्व शक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तमाम आशीषों की रक्षा के लिए, भलाई के लिए, करुणा के लिए, दया के लिए। पिता परमेश्वर, आज अपने परिवारों को, अपने बच्चों को, बने वाले परिवारों को तेरे सिंहासन के सम्मुख लाते हैं और प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे परिवारों में जो भी नोक झोंक रही हैं, जो भी लड़ाई झगड़े रहे हैं, जो भी उतार चढ़ाव रहे हैं, जो भी कलह रहे हैं, पिता परमेश्वर उनका समाधान करने के लिए, उनको कंट्रोल में लाने के लिए पिता परमेश्वर बुद्धि दे, समझ दे, ये 3 पिलर्स दे, ताकि मैं अपने घर में एक आर्क को बिल्ड करूं, अपने घर में एक वेदी को बिल्ड करूं, अपने घर में एक दीवार को बिल्ड करूं, जिससे कि शैतान और शैतान की शक्तियां इस दीवार को बाहर निकल पाए। पिता परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं, जो भी लड़ाई झगड़े हमारे जीवन में, परिवार में हुए हैं, यीशु के नाम से तो दूर कर देते हैं। आज के बाद पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में तो ऐसा कार्य कर कि हम अपने परिवार के लिए लड़े, परिवार के साथ नहीं, लेकिन परिवार के लिए प्रार्थना के द्वारा, शांति के द्वारा, प्रेम के द्वारा और पिता परमेश्वर वॉल बिल्ड करने के द्वारा, जिससे कि हमारे परिवार में मजबूती आए, हमारे परिवार दिन पर दिन आगे बढ़े और इन परिवारों में तेरी असीम शांति रहे, आनंद रहे, पूरी रहे। परमेश्वर, तुम्हारी शैतान और शैतान की सारी शक्तियों को यीशु के नाम में बांध देते हैं। जो टकराव लेकर आती है, जो कलह लेकर आती है, जो बेचैनी लेकर आती है, यीशु के नाम में हमेशा हमेशा दूर हो जाए, जिससे कि परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में, हमारे बच्चों में हमेशा वास करे और हमारा परिवार एक सुदृढ़ रहे, एक मजबूत रहे, एक स्ट्रॉन्ग परिवार रहे, जिसमें आनंद है, जिसमें आदर है, जिसमें भरपूरी है। पिता परमेश्वर, तुम्हारी जो आज यहाँ पर आए हैं पिता परमेश्वर, अपनी बीमारी को लेकर, अपने दुख को लेकर, अपने रोग को लेकर, चिंताओं को लेकर, बोझ को लेकर, कलह को लेकर, असमंजसता को लेकर, पिता परमेश्वर, आज उन सारी बातों को हम यीशु के सामने लाकर रख देते हैं। पिता परमेश्वर, अपना चिंगाई का हाथ बढ़ा
उस रोग के कारण को यीशु के नाम से दूर कर, उन बोझों को दूर कर, उन दुखों को दूर कर, उन कष्टों को दूर कर, उन लोगों को दूर कर, जिससे जवाब यहाँ से जाए स्वतंत्र होकर जाए, परमेश्वर की आत्मा से भरपूर होकर जाए, और इस बात का आश्वासन कि प्रभु उनके साथ है, उनकी सहायता रक्षा मदद करेगा और आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर तुम्हारी सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ आज हमेशा तक बनी रहे।